बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में आपको इंट्रो से पता चल गया होगा कि ये व्लॉग है जी रेम्बो कैश एंड कैरी गुजरांवाला का, जो कि वाक़या है सियालकोट रोड पर। तो जी लास्ट वीडियो पे एक बहन ने कमेंट किया था कि आप जो एग्जैक्ट एड्रेस है ना शॉपिंग मॉल्स का वो भी बता दिया करें। तो जब आप मेन जीटी रोड सियालकोटी दरवाज़ा पे आ जाते हैं ना, तो उधर से ही एक रोड टर्न हो जाती है सियालकोट रोड के नाम से। उसी रोड के ऊपर ही ये वाक़या है जी रेम्बो कैश एंड कैरी। और अभी फाइनली वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आ गई थी जी थर्ड फ्लोर पे। लास्ट वाली जो वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी रेम्बो कैश एंड कैरी की, वो 2 फ्लोर मैंने उस पर कंप्लीट की थी। ये थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर टोटली आपको नज़र आ रहा है ना, बच्चों की एसेसरीज़ हैं। ये स्टडी टेबल थे और मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। और लास्ट वाली वीडियो पे बहन पूछ रही थी कि आप ना इनके जो प्राइसेस हैं वो भी बताया करें। तो इनकी जो प्राइस है ना, ये मैंने देखी थी बड़े ध्यान से, क्योंकि मुझे अपने घर के बच्चों के लिए भी चाहिए थे इस तरह के स्टडी टेबल। तो 8 to 9,000 इस स्टडी टेबल की प्राइस थी। इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी थी कि इसके ऊपर लाइट भी डिस्प्ले में थी। अदरवाइज़ मैंने जब दूसरे शॉपिंग मॉल्स में देखे ना, उस पर लाइट नहीं लगी होती। वैसे तो एसेसरीज साथ होती हैं, लेकिन लाइट उसके ऊपर नहीं होती। तो ये देखिए जी टॉयज़, छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, यानी A to Z सारी एसेसरीज़ है बच्चों के हवाले से यहाँ पे। बड़े बच्चों के लिए भी यहाँ पे टॉयज़ हैं। और ये आगे हैं जी गाड़ियाँ। अब अगर इनकी प्राइस रेंज की बात करें तो मैंने अभी मैं वीडियो कवर कर रही थी, तो आई थिंक 30 to 40,000, 30 से 40,000 के बीच में इनकी प्राइस थी। और ये जो छोटी है ना, छोटी गाड़ियाँ, ये 10 to 12,000 तक इनकी प्राइस थी। बाकी ये कंप्लीट जो फ्लोर है ना, ये बच्चों की एसेसरीज़ के हवाले से ही है। बच्चों की हर किस्म की जो टॉयज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में थे। गाड़ियाँ थी, साइकिल थी, बाइसाइकिल थी और बाइक्स थी यहाँ पे। यानी बच्चों की पैदाइश से लेकर ना बच्चों के बड़े होने तक सारे जो टॉयज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थी। हर किस्म का टॉय यहाँ पे अवेलेबल था। यहाँ पे मैं तो सरसरी तौर पे इनकी वीडियोस बना रही ना। यहाँ पे ना बच्चों के जो ड्रेसेस हैं वो भी डिस्प्ले में थे। अभी नेक्स्ट मैं वही देखने के लिए जा रही थी, क्योंकि बच्चों के लिए चाहिए थे। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इनकी प्राइसेस भी चेक कर रही थी। अगर प्राइसेस के हवाले से बात की जाए तो इसकी प्राइस ना 2700 तक डिस्प्ले में थी। टैग साथ ही अटैच थे, टैग्स साथ लगे हुए थे। आप इसकी प्राइस इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप सारे जो ड्रेसेस थे उनको कैप्चर करना, यानी उनकी प्राइसेस चेक करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो देख रहे थे जो ट्रेंडिंग में है अभी सर्दियों के हवाले से ये ड्रेसेस लगे हुए थे। अभी आई थिंक यहाँ पे और ज़्यादा ये रेंज डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि अभी तो सीज़न स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसी वजह से ये जस्ट कुछ ही डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी। यहाँ पे बेबी बॉयज़ के लगे हुए थे। बहुत ही प्यारी ये भी रेंज थी जी बच्चों के हवाले से, यानी A to Z आपको सारी एसेसरीज़ के साथ साथ बच्चों की ड्रेसिंग भी यहाँ से मिल जाती है। इजीली आप यहाँ से बच्चों की ड्रेस भी परचेज़ कर सकते हैं। तो बच्चों का फ्लोर अभी मैं कवर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये इनके जो ड्रेसेस हैं उनको भी कवर किया जाए। तो बहुत ही खूबसूरत रेंज है जी यहाँ पे ड्रेसिंग की भी। और इनके फ्लोर्स की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी है यहाँ के डिस्प्ले में, कि ये जो कंप्लीट फ्लोर है ना, ये बच्चों के हवाले से है। यानी A to Z यहाँ से सारी एसेसरीज़ आप बच्चों के हवाले से ले सकते हैं। बेबी कॉट्स ले सकते हैं, झूले ले सकते हैं, उनके लिए वॉकर ले सकते हैं, साइकिल्स ले सकते हैं, कार्स भी हैं। और ये ड्रेसिंग आप देख रहे हैं, अभी ड्रेसिंग को मैं अभी कवर कर रही थी। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्प्ले में लगी हुई थी। प्राइस भी मैं साथ साथ चेक कर रही थी और इनकी कलर कॉम्बिनेशन भी देख रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में और ज़्यादा जो है ना इनको डिटेल के साथ कवर करूँगी। अभी थोड़ी सी जल्दी थी, हमें दूसरी शॉपिंग मॉल में भी जाना था, कुछ उधर से चीज़ें बाय करनी थी, ग्रॉसरी करनी थी, कुछ इधर से ग्रॉसरी करनी थी। जो चीज़ें यहाँ से मिल रही थी वो यहाँ से ले लेनी थी, जो वहाँ से पसंद थी यानी चीज़ शॉपिंग मॉल से वो उधर से ले लेनी थी। ये हैं जी बेबी कॉट्स, और बहुत ही प्यारी रेंज है जी बेबी कॉट्स के हवाले से। और बच्चों की ये देखें साइकिल्स हैं और स्लाइड्स हैं। और ये टॉयज़ काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। इतने बिग साइज़ के टॉयज़ आपको पता है ना कि आम मार्केट से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे बड़ी साइज़ के टॉयज़ भी डिस्प्ले में लगे हुए हैं। अब वो बहनें जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, उनको क्रेज़ है शॉपिंग का, वो इजीली यहाँ से आके अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। अभी नमाज का टाइम था, तो ये इनके जो स्टाफ मेंबर है ना, वो अभी यहाँ पे नमाज अदा कर रहे थे। यानी नमाज के टाइम को भी ये टाइम देते हैं, नमाज के टाइम पे ये पाबंदी करते हैं नमाज की। तो
इनका एक प्रेयर रूम था आई थिंक, तो उधर ही इनके जो स्टाफ मेंबर हैं लेडी स्टाफ वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ये मैं अगेन इसको कवर कर रही हूँ। ये कॉट्स लगे हुए हैं, बच्चों के बेड लगे हुए हैं और ये बच्चों के टॉयज़ हैं साथ साथ। मैं सोच रही थी कि अगेन एंड अगेन भी थोड़ा सा इसको कवर करूँ ताकि जो चीज़ें रह जाएं वो आप देख लें। ये छोटी सी मिनी कार बड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरी अम्मी की, तो इसकी जो मैं प्राइस देख रही थी ना 10 to 12,000 थी इसके प्राइस। और बहुत ही अच्छी आई थिंक ये रिमोट पे है या आई थिंक बैटरी पे है। और यहाँ पे बाइक्स हैं, बाइक्स के साथ साथ गाड़ियाँ भी हैं डिस्प्ले में। ये बेबी बॉयज़ के लिए इन्होंने सेटिंग यहाँ पे की हुई है और कार्स भी हैं। और इनका डिस्प्ले जो एरिया है कितना प्यारा है गाड़ियों को डिस्प्ले करने के लिए, यानी बाकायदा रोड बनाई हुई है। ऐसे तो बहुत ही कम जगहों पे मैंने देखा है कि इतनी नफासत से इतने अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें बैलेंस की हो। अब ये है जी होम डिकोर का फ्लोर। फाइनली 4th फ्लोर पे हम आ गए थे और ये होम डिकोर के हवाले से यहाँ पे A to Z सारी आपको एसेसरीज़ मिल जाएंगी। अभी एंट्रेंस पे ये देखिए झूले हैं यहाँ पे। अब इसकी प्राइस के हवाले से बात कीजिए तो ये जो पिंक वन है ना इसकी प्राइस आई थिंक 28,000 या 30,000 तक थी और दूसरा जो है ना वो 23,000 तक था। यानी अच्छी खासी इनके पास रेंज तो है चीज़ों की, लेकिन प्राइस भी बहुत ही अच्छी है। बाकी होम डिकोर के हवाले से अगर आपको सामान चाहिए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे सामान डिस्प्ले में था। मुझे जो है ना वो क्रेज़ है वुडन आइटम का। तो ये देखिए ट्रॉलीज़ यहाँ पे भी लगी हुई हैं और साथ में ये वुडन आइटम्स देख लें। सेफ्स हैं, इनको मैं ओपन करके देख रही थी तो ये सेफ़ मुझे बड़ी ही अच्छी लगी थी। ये हॉस्टल लाइफ के लिए जो बच्चे हैं वो यूज़ कर सकते हैं जस्ट अपने लिए। जस्ट वन डोर था इसमें और हैंग करने का भी ऑप्शन था और नीचे फोल्ड करके कपड़े रखने का भी ऑप्शन था और ड्रॉस भी थे। और बाकी ये देखिए कुशन्स और तकिए वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और ये सेफ्स ही हैं अभी, सेफ से यानी कबर्ड्स अभी चल रही हैं। और मुझे ना बर्तनों के हवाले से इधर एक कबर्ड था, बड़ा ही प्यारा लगा था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें बड़ी यूनिक चीज़ मुझे लगी थी, यानी मिरर भी इनके साथ अटैच है और साथ में अंदर जो है इसके कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। अच्छे खासे इसके अंदर बर्तन आ सकते हैं। स्पेस सेविंग भी है, शोकेस इसको कह लें, कबर्ड कह लें। तो बहुत ही प्यारा मुझे ये लगा है जी। बाकी आ गए हैं जी होम डिकोर के हवाले से ये कारपेट्स और रैक्स, और बहुत ही प्यारा। ये बता रहे थे कि इनके पास तर्किश और जो इटालियन है वो ईरानी कारपेट्स हैं। पाकिस्तानी जो मेड है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये जो रैक पड़े हुए थे ना ये बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में थे। आई थिंक ये मैट्स थे 700 to 900 में, बहुत ही प्यारे, बहुत ही रीज़नेबल। और कारपेट्स की आप क्वालिटी देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे और बहुत ही रीज़नेबल, बिल्कुल मुनासिब इन्होंने प्राइस बताई थी। अब प्राइस को अब इधर कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये जो डिज़ाइंस है ना ये आपको दिखा दूँ। तो देख लें कितना प्यारा लगता है, ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है। और इसकी बैक साइड पे इन्होंने ना प्राइस टैग लगाए हुए थे। आई थिंक 13 to 14,000 की राउंड अबाउट इसकी प्राइस थी। बेडरूम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और हॉल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे यहाँ पे ये देखिए जी रैक्स और कारपेट्स पड़े हुए थे। अब इस एरिया को मैं थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर रही थी और इसके साथ ही मैंने मूव करना था नेक्स्ट आइटम्स की तरफ, नेक्स्ट एरिया की तरफ। लेकिन मैं इनकी क्वालिटी भी साथ साथ चेक कर रही थी। और इनकी जो क्वालिटी की सबसे बेस्ट बात होती है ना, जो ब्रांडेड ये यूज़ करते हैं, जो इटालियन या फिर ईरानी या फिर कुछ तर्किश कह रहे थे, तो उनकी क्वालिटी में आपको साफ फ़र्क नज़र आएगा। जो पाकिस्तानी होता है ना उसमें इतनी शाइन नहीं होती है और जो ये इम्पोर्टेड होते हैं ना उसमें बड़ी ज़्यादा शाइन होती है। अब इस एरिया में आके ना मैंने इनके एक एम्बेसडर से बात की थी कि आप ना इसकी पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि अभी लोगों को इस जगह का नहीं पता इतना ज़्यादा। मे बी इस वजह से क्राउड अभी कम हो। चीज़ें तो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। अभी मेरा फोकस सिर्फ इनको कवर करना था। इंशाल्लाह थोड़े दिन तक फिर से जाके अगेन आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये देखिए जी तकिए हैं, कंबल हैं, रज़ाइयाँ हैं। और यहाँ पे एक मैट्रेस देख रही थी अम्मी और मुझे बता रही थी कि इस तरह का मैट्रेस चाहिए मोहम्मद ज़ुहान के झूले के लिए। लेकिन ये मैंने इनको बताया था कि ये फोल्डिंग में पड़े हुए हैं, जब इसको ओपन करते हैं ना तो ये बड़े हो जाते हैं, यानी आपको झूले के साइज़ का जो है ना वो नहीं मिलता। तो बड़ा प्यारा उनको लगा था, लेकिन ये तकरीबन कंप्लीट एक फ़ोल्डिंग में है तो इस वजह से ना हमने इसको नहीं लिया। अब झूले के साइज़ का मिलना तो मुश्किल है, इंशाल्लाह खुद ही घर में बना लेंगी न्यू कॉटन ला के।
तो अभी हम इसको कवर कर रहे थे जी, इसको देख रहे थे और बाकी आ गए हैं ये सोफ़ास की आपको क्वालिटी देख ले कितनी ज़बरदस्त है। यानी आपको इस शॉपिंग मॉल से फर्नीचर भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह लगी है जी मुझे गुजरांवाला में। और आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। बस ये है कि जो चीज़ अच्छी देखे उसको दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश थी कि अगर सरसरी तौर पे भी मेरा थोड़ा सा विज़िट है ना शॉपिंग करने के लिए भी, तो मैं आपके साथ शेयर करूं इधर की चीज़ें, इधर क्या क्या अवेलेबल है आपको दिखाऊं। और ये है जी फर्नीचर के हवाले से मैं यहाँ पे एक देख रही थी, ये वो बता रहे थे कि इसको एज आ ड्रेसिंग टेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी इसकी बैक पे दीवार के साथ, वाल के साथ मिरर लगा के आपको इस एज आ ड्रेसिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बच्चों के हवाले से कुछ यहाँ पे सेफ्स पड़ी हुई थी, वो देख रही थी। असल में ना मैं चाह रही थी कि अपने ना जो ग्लास और कप्स हैं ना अपने चैनल के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, उसके लिए ड्रॉस वाली एक ना कबर्ड बनवाऊँ। तो वो कबर्ड बनवाऊँगी ताकि उसके जो स्पेस है ड्रॉस की वो थोड़ी सी खुली हो, ताकि उसमें ग्लास इजीली पूरे आ जाएं। अपने चैनल के लिए जो बर्तन मैं यूज़ करती हूँ ना, वो बड़े ज़्यादा मुझे सर्चिंग के बाद मिले हैं। कुछ ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ, कुछ शॉपिंग मॉल्स में जाके या कुछ मार्केट से भी जो अच्छा लगे वो ले लेती हूँ, लेकिन उसके बाद उनकी हिफाजत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसके लिए मैं चाह रही थी कि मैं एक कबर्ड बनवा लूँ। तो ये एक इजी चेयर मुझे यहाँ पे नज़र आई है जी। इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने पूछी है, तो उन्होंने साथ तो इसकी स्पेसिफिकेशन बताई है, थोड़ा सा इसको ओपन किया है और साथ में बताया है इसकी प्राइस माशाल्लाह अच्छी खासी थी। आई थिंक 60,000 यानी 60,000 तक थी। अब 60,000 तो जस्ट ऐसे लेटने का तो नहीं दिल करता इतना एक्सपेंसिव देने को, लेकिन अगर इसके अंदर वो होते एयर बैग्स होते या फिर वो थोड़ा सा मसाज वाला सिस्टम होता, तो फिर आप इजीली इतनी जो है ना वो फेस कर सकते हैं। बाकी आई डोंट नो बाकी इसके अंदर क्या फ़ंक्शन थे, जस्ट उन्होंने मुझे ओपन करके दिखाई थी। मे बी इसके अंदर भी अच्छे खासे फंक्शंस हो। और होम डिकोर के हवाले से यहाँ पे ना मुझे वो वॉल क्लॉक्स नज़र आए थे और साथ में वॉल मिरर नज़र आए थे। यानी जो ऑनलाइन हम चीज़ें देखते हैं ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले में थी। इंशाल्लाह जब मेरा नेक्स्ट विज़िट होगा तो मैं ज़रूर यहाँ से होम डिकोर के हवाले से बाय कर लूँगी, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा जो अभी माइंड था ना कुछ महीनों से, वो यही चाह रहा था कि घर का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होता है तो फिर मैं ऑनलाइन ही होम डिकोर के हवाले से चीज़ें मंगवाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं ऑनलाइन देख रही थी वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ से नज़र आ गई थी। तो इंशाल्लाह ये देखिए, जिस तरह आप वॉल डिकोर की चीज़ें देख रहे हैं ना, ये वाली, ये सेम ऐसे क्लॉक्स और ऐसे ही मिरर में जो साइड मिरर में लगते हैं बैक डोर के पीछे, तो वो इंशाल्लाह मैं इधर से ही अब बाय कर लूँगी। इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी लगी थी। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन मंगवाते हो ना, मे बी वो चीज़ अच्छी लगे, निकले या ना निकले। तो ये थे जी फाइनली आज का हमारा विज़िट। इससे पहले मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, उसमें नीचे वाले 2 पोर्शन कवर किए थे और आज की इस वीडियो में ऊपर वाले 2 पोर्शन कंप्लीट किए हैं। और 4th फ्लोर पे ये जो ना 4th फ्लोर पे ये मुश्तमिल है। और इनकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे ना जो विज़िटर्स के लिए ना लिफ्ट का भी अरेंज है। लेकिन मैंने अभी करना था कवर अपने चैनल के लिए इसको तमाम जो है शॉपिंग मॉल, तो इस वजह से ना मैं अभी स्टेयर्स के ज़रिए नीचे जा रही थी। तो देख लें, आपके साथ मैंने आज ना A to Z सारी जो इनके फ्लोर हैं वो भी शेयर कर दिए हैं और इनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा ना रीज़नेबल थी। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मेरा विज़िट होगा तो मैं कंप्लीट कोशिश करूँगी कि जो इनकी जो प्राइसेस है ना, एग्जैक्ट प्राइसेस, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अब एक जगह पे जाके जब इतना ज़्यादा कवर करना ना, तो तब प्राइसेस को नोट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होता है उसकी तो प्राइस हम देख लेते हैं, अदरवाइज़ कवर करने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि नोटिस की जाए कि इसकी प्राइस क्या है। अब इस शॉपिंग मॉल का विज़िट करने के बाद भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मुझे अच्छी तो लगी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अवेलेबल थी। तो ऑनलाइन परचेज़ करने से ना काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है, इधर से ईज़िली मिल जाती हैं सारी चीज़ें। अब मैं नीचे अगेन आ गई हूँ, इधर से कुछ ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में और लास्ट वीडियो में बताया था ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी और शॉपिंग मॉल से नहीं मिलती, वो कहीं पे आप जाते तो आपको मिल जाती हैं। अब ये है जी ज्वेलरी सेक्शन यानी कॉस्मेटिक सेक्शन। मैं इधर से एंटर हुई थी और इधर से आगे जाके फिर मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी अपनी कुकिंग के लिए वो मैंने यहाँ से ले ली थी। तो बहुत ही शानदार मेरा विज़िट रहा है जी कैश एंड कैरी रेम्बो का, यानी रेम्बो कैश एंड कैरी गुजरांवाला। ये सियालकोट रोड पे वाक़या है और जब आप सियालकोटी दरवाज़े पे आ जाते हैं तो टर्न हो जाएं सियालकोट रोड पे और ये रोड के ऊपर ही है, जस्ट थोड़ा सा आगे जाना है तो आपको इजीली रोड के ऊपर ही फ्रंट पे नज़र आ जाएगा। यानी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको सर्च करना।
तो ये है जी कॉस्मेटिक का स्टॉल। और फाइनली मैं आ गई थी अपनी जहाँ से मैंने ग्रोसरी करनी थी उस साइड पर। मुझे कुछ हर्ब्स चाहिए थी, इंशाल्लाह कुछ दिन तक मैं पिज़्ज़ा की जो रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए थाइम्स और ऑरिगेनो लेना था, वो मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया था। और बाकी ये सारा विज़िट मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो जो यहाँ से बाय किया था इंशाल्लाह वो तो आपको कुछ दिन बाद दिखाऊंगी। अभी इसकी जो डिस्प्ले में सारी चीज़ें हैं वो आपको दिखाई हैं। 4 फ्लोर को मैंने कवर किया है। कैसा लगा है जी आपको आज का व्लॉग? आप जब भी बाय करें यहाँ से जाके कुछ चीज़ें, और जब भी जाएँ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।